Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss determinants of personality or factors influencing development of personality. Right? देखो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में. ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल है उनके जो मतलब पर्सनालिटी को डेवलप करने में ना टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको पेरेंट्स से मिलते हैं आपको, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कनेक्ट होते हैं आपके सराउंडिंग से, आपके सर्कमस्टांसेस से. ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. चलो क्या कहते हैं, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. There are many contributing factors that help in the development of an individual's personality. Some factors which go to develop the personality of a child are provided by his or her parents. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके पेरेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक आपका जेनरिक हो गया, बायोलॉजिकल है, ठीक है, या कोई एनवायरनमेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट है. और कुछ फैक्टर्स हैं आपके विच आर कनेक्टेड विद द सराउंडिंग्स एंड सर्कमस्टांसेस. जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, जैसे जैसे आप डेवलप होंगे, बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको वो फैक्टर्स अफेक्ट करने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना. तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आता है, या हम बोल सकते हैं पर्सनालिटी डेवलप होती है. Similarly, some factors are psychological in nature. In order to make it convenient for the purpose of study, the factors influencing personality has been divided into the following four categories. थ्री नहीं, यहाँ पर बेसिकली हमारी 4 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर्स. ठीक है, सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल एंड द फोर्थ वन इज सिचुएशनल फैक्टर्स. कई बार क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है. नॉर्मली आप वैसा नहीं होते हैं, बट आपको सिचुएशन में बिल्कुल ही अपनी पर्सनालिटी के ऑपोजिट डील करना पड़ता है ना. तो आपको सिचुएशनल फैक्टर्स भी कुछ हैं जो आपकी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल और हेरिडिटी फैक्टर्स. नेक्स्ट लेक्चर्स में इन शॉर्ट हम 4 पार्ट्स में ये डिस्कस करेंगे, हर पार्ट में एक एक टाइप आपका आएगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल और हेरिडिटी फैक्टर्स. चलो देखो, बायोलॉजिकल और हेरिडिटी फैक्टर्स क्या होते हैं. ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सन की हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं. दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू पर्सन्स हेरिडिटी. दे आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सिंस हिज और हर बर्थ. उनके वो बर्थ से ही उनके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं. All human beings come to get these factors determining the personality from their parents and other ancestors. Basically ये जो ऐसे factors है जो उनको affect करते हैं, या जो उनको ऐसे मतलब मिले होते हैं from their parents या फिर उनके जो ancestors होते हैं. They play a really very important part in the formation of a personality. The main factors falling in this category happens to the following. First आता है आपका इसमें physique, सेकेंड आता है आपका इंटेलिजेंस एंड द थर्ड वन इज जेंडर. देखो फिजिक क्या होता है. फिजिक ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सनालिटी. द फिजिक ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स हिज और हर कॉम्प्लेक्शन, हाइट, वेट, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डिफेक्ट्स एट्सेट्रा. देखो फिजिक क्या है कि जो भी इंडिविजुअल है वो देखने में कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका हाइट कैसा है, वेट कितनी है उनकी, ठीक है, उनका कॉम्प्लेक्शन, फिजिकली उसकी हेल्थ कैसी है. ठीक है, फिजिकली कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है हैंड में, कहीं पर भी. ठीक है, तो जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑल द क्वालिटीज आर पास्ड ऑन बाय द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. In case all these qualities have a balanced presence in an individual, it always gives a pleasing look and it gets appreciation by everybody. देखो अगर आपकी जो फिजिक क्वालिटीज़ है आपके अंदर अच्छे से बैलेंस्ड है ना, हर तरह की क्वालिटी है, ना तो आप बहुत छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब डिफेक्ट्स भी नहीं है, फिजिकली कॉम्प्लेक्शन अच्छा सब कुछ है. ठीक है, तो आपकी क्या है, फिजिक क्या है, बैलेंस फिजिक है. तो आप क्या करेंगे, ऑलवेज खुश रहेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा होगा, लेवल अच्छा होगा इसका, और आपको हर जगह से क्या मिलेगा, अप्रिसिएशन ही मिलेगा. ठीक है, दिस इन टर्न इंक्रीजेज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ पर्सन. देखो आपको पता है क्या, अच्छा आपने जनरली देखा होगा जो आपके टॉल पर्सन होते हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू शॉर्ट हाइटेड पर्सन. तो यही बोला कि अगर आपकी फिजिक अच्छी है ना तो कहीं ना कहीं ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है. ठीक है, हर तरह की सिचुएशंस में डील करने में आपको हेल्प करता है. तो यही कहा गया है, दिस इन टर्न इंक्रीजेज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ पर्सन. Possessing these qualities, with the development of confidence, his personality gets influenced in a positive manner.
अब जिस भी पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, कॉन्फिडेंट है वो पर्सन, तो ऑफ कोर्स जो उसकी पर्सनालिटी है वो पॉजिटिव मैनर में तो इन्फ्लुएंस्ड होगी ना। तो आप उसकी पर्सनालिटी को किस वे में देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव पर्सन है ये, है ना। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन द एब्सेंस ऑफ a beautiful physique, self-confidence is badly affected and the personality of an individual gets influenced in a negative manner. अगर किसी पर्सन की जो फिजिक है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, तो कहीं ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो मतलब कॉन्फिडेंट होता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, बैडली अफेक्टेड होता है। और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो कुछ भी परफॉर्म करने में या कुछ भी एक्टिविटी को करने में, तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव मैनर में इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो फिजिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीचर आपका हेरिडिटी फैक्टर्स में। नाउ सेकेंड वन इज इंटेलिजेंस। देखो इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस भी आपका एक हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। नॉर्मली क्या कहते हैं, इफ एन इंडिविजुअल पोजेसेस अ बैलेंस्ड फिजिक बट लैक्स इंटेलिजेंस, हिज पर्सनालिटी कैन नॉट बी ऑफ हाईएस्ट टाइप। देखो ऐसा नहीं है कि हम बोले कि इंटेलिजेंस है या आपकी फिजिक है तो आपको इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फिजिक देखने में वो पर्सन बहुत अच्छा है, हाइट अच्छी है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, बट उसका इंटेलिजेंस लेवल 0 है, कोई भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है वो, तो जो उसकी पर्सनालिटी है ना वो अच्छी नहीं होगी, कैन नॉट बी ऑफ हाईएस्ट टाइप। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी फिजिक इम्बैलेंस है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, हाइट छोटी है उसकी, ठीक है, या ओवरवेट है या अंडरवेट है, कुछ भी आप लगा लीजिए, बट जो उसका इंटेलिजेंस लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, हाई ऑर्डर की है। तो यही बोला गया है, ऐसा नहीं होता कि फिजिक अच्छी है तो आपकी पर्सनालिटी 101% अच्छी होगी, नो, उसके साथ साथ आपका इंटेलिजेंस लेवल होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ एन इंडिविजुअल पोजेसेस अ बैलेंस्ड फिजिक बट लैक्स इंटेलिजेंस, हिज पर्सनालिटी कैन नॉट बी ऑफ द हाईएस्ट टाइप। On the contrary, if the physique of an individual happens to be imbalanced but he possesses intelligence, even then his personality can be considered a personality of high order. Now, third one is जेंडर। देखो कंपोजिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनालिटी पे, ठीक है। पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आप मेल हैं आप फीमेल है, डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, ठीक है। इफ वी लुक एट द पर्सनालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, द कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस अ ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी। इन इंडिया गर्ल्स डू नॉट गेट एडिक्वेट केयर एंड अटेंशन। हालांकि आज के टाइम पर ऐसा नहीं देखा जाता, आज के टाइम पे गर्ल्स बॉयज़ में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, हर चीज़ में गर्ल्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, इवन कुछ स्पेशल स्कीम्स भी चलाई जाती हैं, है ना। तो आजकल नहीं, कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि गर्ल्स डू नॉट गेट एडिक्वेट केयर एंड अटेंशन, दे आर यूजुअली रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेनी एक्टिविटीज़ ऑफ देयर इंक्लूडिंग देयर एजुकेशन। देखो सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ टाइम, अभी नहीं कुछ समय पहले अगर आप नोट करो तो एजुकेशन पर भी उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि इस पर्टिकुलर एज के बाद वो बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी, बाहर वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं होंगी। हालांकि आजकल ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उसके कारण एक रिजल्ट क्या आता था, जो उनकी पर्सनालिटी थी ना, हालांकि वो कितने भी कैपेबल हों, कितने भी एफिशिएंट हों, उनको जब हम रोक रहे हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उनके कैलिबर पर, तो कहीं ना कहीं जो उनकी पर्सनालिटी है वो नेगेटिव मैनर में ही इन्फ्लुएंस होती है ना। तो यही बोला गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर डेवलपमेंट गेट्स स्टंटेड विच इन टर्न अफेक्ट्स देयर पर्सनालिटी इन अ नेगेटिव वे। On the other hand, boys have absolute freedom to participate in all the types of activities including education. पहले के टाइम में क्या होता था, बॉयज़ को हम ज़्यादा फ्रीडम दिया करते थे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एनी अदर फील्ड ऑफ एक्टिविटी, है ना। दे आर प्रोवाइडेड ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, दिस हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर पर्सनालिटी। देखो आप हर चीज़ में उन्हें फ्रीडम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं उनका जो कैलिबर है वो ग्रो करेगा। जब उन्हें कोई भी कुछ भी मतलब एक्टिविटीज़ में वो बेटर परफॉर्म करेंगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, उनकी जो पर्सनालिटी है वो पॉजिटिव मैनर में इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है। तो यही बोला गया है, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन या क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हिज और हर कंपोजिशन। आप मेल हैं आप फीमेल हैं, इस पर भी आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती थी। हालांकि आज के टाइम पर प्रिवेल नहीं है, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते कि फ्रीडम नहीं है गर्ल्स को या जेंडर के बेसिस पर कोई बायसनेस हो रही है, ऐसा नहीं है आज के टाइम पर। बट चलिए क्या बात करें, कुछ समय पहले की है,
ठीक है, तो ये आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट था, देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से थे, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं, है ना, पेरेंट्स हेरिडिटी या फिर आपके एंसेस्टर से आपको गेन होते हैं। इसमें हमने बेसिकली 3 फैक्टर्स पढ़े हैं आज, फिजिक, सेकेंड वन इज इंटेलिजेंस एंड द थर्ड वन इज जेंडर। फिजिक क्या होता है, आप दिखने में कैसे हैं, आपका फिजिकल कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हाइट, वेट, फिजिकली हेल्थ कैसी है आपकी, कोई डिफेक्ट तो नहीं है बॉडी में, ठीक है। सेकंड आपका आता है इंटेलिजेंस, आपका मेंटल स्टेट कितना है, ठीक है, आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, कितना जल्दी समझ लेते हो आप। तो इसमें एक लाइन बोली गई है कि अगर आपका फिजिक बैलेंस है बट यू डोंट हैव इंटेलिजेंस लेवल, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका फिजिक इम्बैलेंस है बट आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है बहुत ही ज़्यादा है, तो आपकी पर्सनालिटी को कंसीडर किया जाता है एज अ पर्सनालिटी ऑफ हाई ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपके कुछ फर्स्ट फैक्टर्स थे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।